डॉक्टर साहब आज जैसे कि आपको पता ही है हमने यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। कैसा रहा पूरा दिन? आप सुबह से यहाँ तक अभी तक लोग पेशेंट चेक किए? देखें जी, ये एक पंजाब का दूर दराज का इलाका है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल ना होने का बराबर है। और सुबह से जब से आपने कैंप शुरू किया है तो लोग जोगदार जोग यहाँ पे आ रहे थे। और अभी तक हमें सुबह 10 बजे से अभी तक बिल्कुल ट्रू टाइम नहीं मिला था। और हर किस्म का मरीज़ आ रहा है यहाँ पे। लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है डॉक्टर के पास पहुँचने की। यहाँ पे एक इतने गाँव लगते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। वहाँ भी ना दवाइयाँ हैं ना डॉक्टर है, इवन यहाँ वहाँ पे डिस्पेंसरी भी नहीं है। तो ये एक इस इलाके में लोगों को बहुत ज़रूरत थी इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, तो हमने ये दूसरी दफ़ा यहाँ पे किया है। तो लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ इससे। सही। तो डॉक्टर साहब लास्ट टाइम भी आप यहाँ पे थे, पिछली दफ़ा और इस दफ़ा में क्या डिफरेंस था? देखें जी, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी तो यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर है। लास्ट टाइम जो हम देख के गए थे, बल्कि वो फैसिलिटीज़ सेम वैसी ही हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। वही लोगों के मसाइल हैं, ना दवाई है, ना उनके पास कोई टेस्ट की फैसिलिटी है, ना उनके पास डॉक्टर है। और यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर है सब कुछ सिस्टम। सही। तो डॉक्टर साहब आपके कहने का ये मतलब हुआ ना कि पिछले एक साल में कोई इम्प्रूवमेंट हुई नहीं? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। आ जाए तो फिर वही सिचुएशन? हम एक साल के बाद भी आएंगे तो तब भी यही सिस्टम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हेल्थ सिस्टम यहाँ पे ना होने के बराबर है। और ना लोगों ने यहाँ पे बदलना है और ना हमारे जो सियासतदान हैं ना उन्होंने इस इलाके पर तवज्जो देनी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमने ना लोगों से भी इंटरव्यू किए, वो भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हॉस्पिटल है 84 विलेजेस का, और वो भी 12 बजे 6 घंटे की वहाँ पे ड्यूटी होती है। 6 घंटे के बाद वो भी बंद हो जाता है। मतलब उसके बाद कोई भी इमरजेंसी होती है तो यहाँ से दूसरा हॉस्पिटल अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाना पड़ता सबको। तो ये आपके गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पे कोई 84 विलेजेस के लिए कम से कम एक 24 आवर हॉस्पिटल होना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन का हर सोसाइटी का एक बुनियादी जुज़ होता है। जहाँ आपके पास ना हेल्थ का सिस्टम हो ना एजुकेशन का सिस्टम हो, वो माशा सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? यहाँ पे लोगों के पास फर्स्ट एड के लिए कुछ नहीं है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ जो हमारे कौम बाला हैं कि कम से कम फ़र्स्ट एड के लिए यहाँ जो आप कह रहे हैं कि 84 विलेजेस हैं, उनके लिए कम से कम एक डिस्पेंसरी तो हो जहाँ पे लोगों को फ़र्स्ट एड की ट्रीटमेंट हो सके। उसके बाद किसी टर्शियरी केयर में या किसी DHP लेवल पे उनको रेफ़र किया जा सके जहाँ पे उनको मज़ीद इलाज हो सके। तो मैं कौम बाला से यही कह सकता हूँ, एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि थोड़ा सा इस सेक्टर की तरफ भी तवज्जो दें। ये नेगलेक्टेड एरिया है सारा, ये पंजाब का जो पेरीफेर का एरिया है, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें, यहाँ भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाएँ ताकि लोग भी कुछ फ़ायदा उठा सकें इनसे। सही। सर ये नदीम मेडिकल सेंटर है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, कि नदीम साहब की काविश है जो उन्होंने अगले साल फिर यहाँ पे एक मुनक़्क़द किया अपने लोगों की फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए, कि उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके। अब वो ये सारा एक्सपेंसेस वगैरह बेयर कर रहे हैं। मतलब ज़ाहिर बात है लाहौर से टीम को यहाँ पे लेके आना, फिर यहाँ पे उनको ऑक्यूपाई करना और उनसे काम लेना, अपने इलाके के लोगों के लिए फ़लाह के लिए काम करना, ये उनका बड़ा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, जब तक इंसान के अंदर दिल ना हो, उसको खिदमत करने का जज्बा ना हो, तो इतना बड़ा कोई काम कर भी नहीं सकता। यहाँ में कितने बड़े लोग कोई भी कुछ कदम नहीं उठाता इसकी तरफ। जब आपके अंदर इंसानियत हो, खिदमत करने का एक जज्बा हो, तब भी आप ऐसे कोई कर सकते हैं। तो ये नदीम की अच्छी काविश है, अल्लाह उसको और तरक्की दे और उसके अंदर जज्बा पैदा करे। और हम आइंदा भी आते रहेंगे, इस तरह के मजीद कैंपें लगाते रहेंगे यहाँ। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना, हम लोगों ने फ्री मेडिसिन भी दी थी, डॉक्टर चेकअप भी हुआ था, लेकिन तब हमने टेस्ट की फैसिलिटी नहीं दी थी। जी बिल्कुल। इस दफ़ा तो हमने वो भी ऐड की है। इस दफ़ा तो हमने हेपेटाइटिस B, C, कोलेस्ट्रॉल, हमारे जो कोलीग हैं फार्मा वाले, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। कोलेस्ट्रॉल की हमने स्क्रीनिंग किया, यहाँ पे डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की है, हमने फ्री मेडिसिन भी दी हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले मज़ीद वक्त में मज़ीद सहूलियात का हम इजाफ़ा करते रहेंगे साथ साथ। सही। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि अभी जो हम लोगों ने एक साल के बाद कैंप यहाँ पे दोबारा लगाया है, तो आपका क्या ख्याल है, ये हर साल लगना चाहिए या साल में 2 या 3 दफ़ा होना चाहिए? नहीं, इस फ्रिक्वेंसी तो इसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो और वो बात वही पे आती है कि इनके पास सहूलियात ना होने के बराबर हैं। सुबह से मैंने यहाँ पे ऐसे केसेस देखे जो कि हम लाहौर में रेफरल केसेस देखते होते हैं, लेकिन लोगों के पास यहाँ पे वो इलाज सहूलियात नहीं है। इस वजह से बेचारे नेगलेक्टेड हो जाते हैं, रह जाते हैं यहाँ पे।
तो इंशाल्लाह फ्रिक्वेंसी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी इस तरफ, गवर्नमेंट को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम जहाँ तक हमसे हो सकता है तो हम मज़ीद इसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब एक लास्ट में मैं आपसे मैसेज चाहूँगा कि देखें अभी सिर्फ नदीम साहब अकेले इस काविश को लेके चल रही है या उनकी टीम उनके साथ दे रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या कि वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, खुद पार्टिसिपेट करें, खुद नहीं तो कम से कम किसी तरीके से इसका पार्ट बने, कुछ इस तरह से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जी, जो हमारे मुखैर हजरात हैं या यहाँ पे जो भी बड़े लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इलाके की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें, इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ करें। बहुत नेगलेक्टेड एरिया है यहाँ पे, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। एटलीस्ट हम तो अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकता है हम नदीम के साथ हमारी पूरी टीम जो है वो ताउन करती है, लेकिन यह है कि हम जितना यहाँ पे परमानेंट बंदा रह के कर सकता है इतना हम कैंप के थ्रू उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते। कैंप के थ्रू तो हम सिर्फ 1 दिन या 2 दिन या हम उनको रेफर करवा सकते करके लाहौर में और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट यहाँ पे हाल हो सकता है उसके लिए यहाँ पे होना ज़रूरी है, किसी टर्शियरी केयर का या एटलीस्ट DHQ THQ लेवल का कोई फर्स्ट एड के लिए कम से कम यहाँ पे कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। इसके अलावा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए नदीम साहब के साथ उनके हेल्प करने के लिए उनके दूसरे कोलीग्स हैं, दूसरी लोग जिस फार्मासिस्ट हैं या अना केयर होम हेल्थ केयर सर्विसेज है, ये मिल के अभी चला रहे हैं। मज़ीद कोशिशों की बहुत अशद ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ पे फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा दी जाएँ उतनी ही कम है, क्योंकि यहाँ पे एक असल में हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल के तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि 84 विलेजेस हैं, 84 विलेजेस में कम से कम एक हॉस्पिटल तो होना चाहिए। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी तक नहीं है, वहाँ पे सहूलियात तो बहुत फुकदान है, कोई एक सहूलत भी नहीं है वहाँ पे, ना डिस्पेंसर तक नहीं है लोगों के पास अब मौजूद। तो ये बहुत नेगलेक्टेड एरिया है और इसमें कुछ हुकूमत को इस तरह तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर।